तो किसका पैसा नहीं बनता भाई। जहाँ पर राम है उसकी चारों ओर लक्ष्मी दौड़ती है। लक्ष्मी स्वरूपिणी ही सीता है, इसलिए राम को लाए हैं। लक्ष्मी तो स्वयं आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सबको जाता है, पहले तो उनको जाता है कि 500 साल से अभी तक की लड़ाई में जितने भी लोग स्वधाम को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, उनको बहुत हार्दिक नमन। राम जी का जन्म मार्च में है, क्यों नहीं मार्च में राम जन्मभूमि को रामचंद्र जी को उसी सीधे लाया जाता मंदिर में, सीधा राम जी का जन्म होता उसी में, क्यों नहीं लाया? इसलिए कि राजनीति का अखाड़ा यहाँ बन रहा है, ये राजनीति का अखाड़ा एकदम बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब भी पैसा आएगा, दूध का पैसा आएगा, गाय वाले का पैसा आएगा, तो भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, बाती बनाने वाले को पैसा, छोटा सा बाती बनाने वाला पैसा आएगा, थोड़ा फूल बेचेंगे, फूल उतार के लेके आने वाला गएगा, जो फूल बना रहा है लगा रहा है उसका पैसा बनेगा। तो किसका पैसा नहीं बनता भाई। जहाँ पर राम है उसकी चारों ओर लक्ष्मी दौड़ती है। लक्ष्मी स्वरूपिणी ही सीता है, इसलिए राम को लाए हैं। लक्ष्मी तो स्वयं आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। राम राज आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि अभी पूरे भारत के आप देखो, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं जहां से पैदल यात्रा हो या साइकिल यात्रा हो, कोई भी किसी भी माध्यम से उस राज्य के लोग ये दिखा रहे हैं कि राम राज्य आ गया। आसाम से बहुत सारे साइकिल से आ रहे हैं, बहुत सारे देखना पूरे युवा लड़के आ रहे हैं, 15-15, 20-20 साल के, 25-25 साल के, वो लोग जाग रहे हैं, पूरे जाग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप देखो, आप भी युवा पूछने वाले, हम बताने वाले, हम बुढ़े लग रहे का नहीं ना, तो फिर सीधी सी बात है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है तो इसका श्रेय किसको देना चाहिए? नहीं, इसको श्रेय सबको जाता है। पहले तो उनको जाता है कि 500 साल से अभी तक की लड़ाई में जितने भी लोग स्वधाम को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, उनको बहुत हार्दिक नमन, कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि उन्होंने आग बचाए रखा। बताओ, आग बुझ जाती, आग बुझ जाती तो फिर जलाना मुश्किल होता। उसको आज नहीं पूछा जा रहा है। आप बताइए कौन सी कितने कार सेवक यहाँ आ रहे हैं मंदिर देखने के लिए? मैं आया हूँ, मैं पूरा अपने आंखों से देखा हूँ, अपने आंखों से गिराया हूँ। कोई नहीं, कोई बताइए साधारण आदमी आ रहा हो, साधारण आदमी कब आएगा? उसको साधारण आदमी से उद्घाटन करवाना चाहिए। आओ बेटा, तुम यहाँ पे जान दियो अपना, कौन आ रहा है? ये नेता लोग आ रहे हैं। आप बताइए, राजनीति का अखाड़ा, राम जन्मभूमि, राम जी का जन्म मार्च में है, क्यों नहीं मार्च में राम जन्मभूमि को रामचंद्र जी को उसी सीधे लाया जाता मंदिर में, सीधा राम जी का जन्म होता उसी में, क्यों नहीं लाया? इसलिए कि राजनीति का अखाड़ा यहाँ बन रहा है, ये राजनीति का अखाड़ा एकदम बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बताइए, 3 महीने बाद मार्च में राम जी का जन्म आता, अगर रामचंद्र जी का जन्म होता और उसी समय वो मंदिर में आते तो क्या बात होती? आप बताइए क्यों इस समय हो रहा है? आज केवल मुझे ये बता दीजिए इस समय क्यों हो रहा है? अरे महाराज सुनो, अब शास्त्रीय विधि से, अरे धर्म के जो सबसे बड़े हैं स्वामी सरस्वती नंद जी, उन्होंने क्यों इसका विरोध किया है? वो क्यों नहीं इसमें आ रहे हैं? अगर इतना बड़ा होता, सबसे बड़े अपने सनातन धर्म के सबसे बड़े महात्मा वही हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी बात मानी जाएगी? और उन्होंने एक बात, नहीं, सम्मान सबका मिलेगा। क्यों, कौन होता है उनको सम्मान देने वाला, कौन नहीं होता उनको सम्मान देने वाला? उस किसी के सम्मान के भूखे नहीं है। आंदोलन जानता हूँ, आज ये आएंगे, राम जी का दर्शन करेंगे, कल शिवसेना आएगी, राम जी का दर्शन करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं सब लोग, और कल आएंगे, परसों आएंगे, कहेंगे हम दर्शन कराएंगे अब अपने लोगों को। अभी 15 तारीख को मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, ये नहीं आए होंगे राम जन्म को तोड़ने में। मैं आया तो मेरा घर अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी चौराहे पे मेरा घर है, और मैं कहता हूँ कितने लोग इतने इसमें जान दिए हैं, किसी को पूछा गया? किसी को नहीं पूछा गया। केवल राजनीति हो रहा है। वो निषाद ठगोड़े ब्राह्मण है, बहुत ठगोड़े ब्राह्मण है यहाँ पे, जो करते हैं ला पैसे देना। ये रामचंद्र जी का नगरी है, यहाँ राम जी का जन्म हुआ था, राम जी का जन्म हुआ था, लेकिन इसमें यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन तो मोदी जी भी तो, राम रथ यात्रा मोदी जी भी तो शामिल थे उसमें। नहीं, किसमें शामिल थे? राम रथ यात्रा जब शुरू हुई थी यात्रा, नहीं, अडवाणी जी को क्यों नहीं पूछा गया? राम मुरली मनोहर जोशी क्यों नहीं बुलाया गया? आप बताइए क्यों नहीं बुलाया गया? उन्होंने जान दिया है, उन्होंने आज पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया है। मैं जानता हूं, मैं विरोधी नहीं हूं हिंदू का, मैं हिंदू का विरोधी नहीं हूं। इतना बढ़िया सब विकास कार्य हो रहा है, ये होना चाहिए, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मुरली मनोहर जोशी को, अटल बिहारी लाल के सडरी को क्यों नहीं बुलाया गया? ऐसे निमंत्रण दिया जाता है, ऐसे निमंत्रण दिया जाता है कि आप बुजुर्ग हो गया। बताइए, चंपत राय कई साल का है, क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है? ये कौन होता? क्या किया था राम जन्मभूमि के लिए? बताइए। शामिल ही नहीं था। यहाँ अयोध्या के लोगों से पूछिए, अयोध्या के लोगों से पूछिए, किसने जान दिया यहाँ पे? अयोध्या के किसी ने बेचारा, हाँ आप बताइए, कह रहे हो विकास हो रहा है, कह रहे हैं विकास हो रहा है, ये केवल बाहर के लोग कहते हैं विकास हो रहा है, ये केवल बाहर के लोग कहते हैं विकास हो रहा है। लोकल का लोग बताए, लोकल के लोग आने वाले समय में 1 साल के अंदर में लोकल के लोग बेचारे तरस जाएंगे। 1 साल के अंदर में आप देखिएगा, बाहर के लोगों ने यहाँ की जमीनें बढ़ा दी। अभी किसी से कह दिया 10 लाख, 1 करोड़ रुपया भी संबित मिला, बताइए आदमी क्या करेगा? आपको जिसके पास जमीन है तो फायदा होने वाला है। किसका फायदा होने वाला है? जिसके पास जमीनें ले ली। आप बताइए
5 लाख रुपया मुआवजा मिल रहा है, 10 लाख रुपए जमीन कहाँ से आदमी खरीदेगा? कहाँ से खरीदेगा आप बताइए? ये पूछा गया, ये डीएम से आप बताइए, मैं यहाँ जमीन खरीदूं और इसको लिखवाने जाऊं तो पैसा कुछ और दूं, और उसके बाद जब जमीन वहां देखने जाऊं तो पैसा और दूं। कहाँ से पैसा इतना आएगा? भाई साहब, मैं इतना जानता हूँ, यहाँ के जो लोगों को उछड़ा है उनको रोजगार मिलना चाहिए, कैसे भी मिले। रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, कहाँ मिल रहा? बताइए क्या मिला? लोग कह रहे हैं कि आप बताइए, राम जन्मभूमि में इतनी दुकानें निकल रही है, यहाँ के लोकल लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? सब बाहर के लोग लेकिन जमीन दुकानें लेंगे, क्यों नहीं लोकल के लोगों को दिया जा रहा है? यहाँ जितने लोग उजले उनको जमीन दिया जाए, उनको दुकानें दिया जाए। 30-30 लाख रुपया, बताइए बेचारे गरीब आदमी हैं, दूसरे किराए के मकान पे आप रह रहे हैं, उनको पहले उनको वैल्यू दिया जाना चाहिए था। वो गरीब आदमी है, उनको एक दुकान दिया जाता कि यह जन्मभूमि में एक पैसा कमाए। यहाँ पे इनकी उजड़ी हुई है। बताइए बाहर के लोगों को नहीं दिया जा रहा है? सारे लोग से पूछ लीजिए, बाहर लोगों को नहीं दिया जा रहा हो? कह दीजिए राम जन्मभूमि में कितने लोकल लोगों को जमीन दिया जा रहा है? नहीं दिया जा क्या रहा आप है। सहमत हैं इनकी बातों से? देखिए, अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगड़ा पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम में हम। भगवान शिव ने रुद्र यामल तंत्र में कहा कि अयोध्या जो है वो परब्रह्मपुरी है और सरयू जी सगुण ब्रह्म है, यहाँ के निवासी भगवान जगन्नाथ के स्वरूप है। अगर इनका अपमान होगा, इनको उजाड़ दिया जाएगा, दूसरे को ला करके यहाँ बसाया जाएगा, तो हम इसमें इनके दुख में सम्मिलित हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो लोग गोलियां खाए हैं उनको, उनके परिवार को यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है, सिर्फ बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं, अभी हमने देखा है इंडिया टीवी पर कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है। जैसे एक संजय सिंह है, वो यहाँ पर गोली खाए थे, उनको बुलाया। हाँ, संजय शुक्ला, और एक अयोध्या के ही संतोष दुबे हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया है, और भी कई लोगों को, कार सेवकों को दिया गया है। लेकिन प्रमुखता दशरथ महल के महंत जी हैं, मैं अपने आंखों देखा हूँ। ये नृत्य गोपाल दास जी ने आह्वान किया कि वो चलना है, परमहंस जी ने, और वहीं पे आकर के हनुमानगढ़ी चौराहे पे पूरी भीड़ लग गई। दशरथ महल वहां से 10 कदम की दूरी पर, अगर आपको मालूम होगा, 10 कदम वहां के महान जी निकले। कहीं हिंदू धर्म की बेइज्जती हो रही है। तुरंत एक रोडवेज की बस खड़ी थी जिसपे कारसेवकों को बैठाने के लिए खड़ा था, वो आगे वाले सीट पे बैठ गए और बस को स्टार्ट कर दिया, कहीं बैठो जितने लोग बैठ पाओ, और उन्होंने ले जाकर के एकदम राम जन्मभूमि के गेट पे गाड़ी खड़ी कर दी। तब लोग पहुंच पाए वहां तक, नहीं वरना कोई नहीं पहुंच सकता था वहां पे। उसी दिन इतना बड़ा गोलीकांड होता कि कोई कह नहीं सकता था। लेकिन वो महात्मा जी को मैं मानता हूँ, राजा दशरथ, ये एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। दशरथ महल के महंत जी को बुलाइए, और मैं उनको एकदम साफ, उन्होंने कहा रोडवेज के बस को बैरियर तोड़ते हुए एकदम धार ले जाके जन्मभूमि के सामने खड़ा कर दिया। और पता नहीं कहां से नृत्य गोपाल दास जी, इस अयोध्या धाम के अगर कोई सबसे बड़े महंत है तो नृत्य गोपाल दास, उनके अलावा कोई नहीं है। वो तो समर्थन कर रहे हैं 22 तारीख को समर्थन आप क्या समझते हैं नृत्य गोपाल दास जी को? जब ये फैसला आया था कोर्ट का, जो यहाँ पे सारे जो उनके टीम को बनाया गया कि ये टीम जो है, ये टीम मिल करके वो इसका निर्माण कराएगी, जो कमेटी बनाई गई, उसमें नृत्य गोपाल दास जी का नाम नहीं दिया गया था। उसमें नृत्य गोपाल दास जी का नाम नहीं दिया गया था। इसका विरोध इतना ज्यादा हुआ, उनको मजबूरी में रखना पड़ा, वरना नृत्य गोपाल दास जी को पत्ता काट दिया जाता। क्या समझते थे कि दूरों से राजनीति हो रही? यहाँ के लोकल के कितने लोग उसमें बताइए? लोकल के कितने, कोई कारसेवकों को उस ग्रुप में रखा गया? उस मीटिंग में कोई लोकल कारसेवक? ये तो बोल रहे हैं कि संजय शुक्ला जी आ रहे हैं। कौन संजय शुक्ला जी आ रहे हैं? गोली खाए थे वो। अरे तो भाई, जो वो भी पैसे वाले होंगे, कहीं चले आ रहे हो, कोठारी बंदूक वो भी पैसे वाला है। हम मैं बताऊं, वासुदेव के लड़के को, वासुदेव गुप्ता का बेचारा पूरा परिवार खत्म हो गया, उसे क्या आगे क्यों नहीं उसका बुलाया जा रहा? यही तो घर है उसका बगल में। यहाँ कितने लोकल लोग हैं, सबसे पूछ लीजिए। वासुदेव गुप्ता का लड़का, आज जाके पूछ लीजिए उसकी घर की हालत क्या है, क्यों नहीं उसको बुलाया जा रहा? सरकार क्यों नहीं उसकी मदद कर रही है? वासुदेव गुप्ता का लड़का यहीं बगल में रहता है, मैं जानता हूँ, पूछ लीजिए जाकर के उसके घर की हालत क्या है। सरकार ये ना क्या राजनीति हो रही है, धार्मिक कार्यक्रम है? हम क्यों राजनीति कहें भाई? मैं इतना जानता हूँ, हिंदू धर्म का एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बोल रहे हैं कि 22 तारीख की जगह मार्च नहीं, बिल्कुल जो सच्चाई है वो बात कहना चाहिए। मैं जो सच्चाई है वो बात कहूंगा। भाई आप मोटा चीज समझिए, मार्च में रामनवमी वाले दिन रामचंद्र जी का जन्म होता, ठीक? अगर उस दिन वो अपने घर में आते, कितनी बढ़िया बात होती। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? इसी से राजनीति का पता लगता है, इसी से ही राजनीति का पता लगता है कि राम जन्मभूमि, इसलिए मार्च में चुनाव है, मार्च में निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी, चुनाव उल्लंघन वाला, संविधान वाला, आचार संहिता। हाँ, आचार संहिता, और इस वजह से अभी किया जा रहा है, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। मैं इतना जानता हूं, अगर ये इसमें सच्चाई है, इन्होंने ईमानदारी से कौन सी बात करते हो? क्यों नहीं राजनीति हो रही? किसी को पता नहीं है? हर व्यक्ति को पता है, जितने लोग खड़े सबको पता है कि राजनीति हो रही है। लेकिन ठीक है, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्या, उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए। मोदी जी को समर्थन करते हैं आप कि नहीं? मैं मोदी जी को नहीं, मैं लाल कृष्ण आडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। तो 24 को लेकर क्या ख्याल है? 24 में किसको प्रधानमंत्री बनना
नहीं बनेंगे तो मोदी जी ही बनेंगे। हाँ मोदी जी मोदी बनेंगे। की आलोचना कर रहे नहीं हम आलोचना क्यों करेंगे? हम कौन होते हैं आलोचना वाले? हम ये कितना करें, यहाँ के लोकल के लोगों को वरीयता दे, यहाँ के लोकल के लोगों को वरीयता दे बस। हाँ मैं इतना जानता हूँ। महाराज जी, इनका कहना है कि 22 जनवरी की जगह नहीं मार्च में करना चाहिए, राम जी का जन्म होता है उस समय करना चाहिए। हमारा कहना ये है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिसके राज सत्ता में ये पावन भगवान की जो प्रजा है अयोध्या की, अगर ये दुख में है तो ऐसा राजा तो वस्तुतः नरक का ही अधिकारी है, वो सन्मार्ग का अधिकारी नहीं है। जिसमें जो है भगवान की जो है प्रजा, ये जगन्नाथ के स्वरूप ये अयोध्या निवासी, अगर इनको प्रसन्नता नहीं है तो बाहरी लोगों को। और जहां तक रही बात, हम लोग सिद्धांतवादी हैं, हम सिद्धांतवादी आदमी हैं, और सिद्धांत के अलावा सुनिए पहले हमारी बात। जैसे हम सिद्धांतवादी लोग हैं, अभी चैत्र में राम जी का जन्म होता, अभी आपने कहा कि उसके उपलक्ष्य में राजनीतिकरण बिल्कुल हो रहा है। चैत्र में राम जी का जन्म होता, उस समय अगर प्रतिष्ठा की जाती तो ये और अच्छा होता। और किसी अनैतिक व्यक्ति के द्वारा, किसी ऐसे जो त्रैवर्णिक हैं उनके अलावा अगर किसी के द्वारा प्रतिष्ठा कराई जाएगी तो उसमें तेज नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री द्वारा कराया जाए तो तेज नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगा। अरे वो अकेले हैं। बिल्कुल उनको इसलिए जो है इसमें किसी सदगृहस्थ को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो है, उसको सदगृहस्थ को जो परंपरा का निर्वहन करता हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। यही हमारी पुरातन परंपरा रही है। राम जी के नाम पर राम जी की मर्यादा का अपमान करना, ये रामद्रोह हुआ। हाँ, अगर ऐसा होगा तो 3 महीने बाद एक लाइन बोलूंगा, 22 जनवरी मनाओ, दिवाली मनाओ, ये भाड़ में जाए ऐसे लोग इधर उधर के बकने वाले। जय श्री राम का नारा है, भारत देश हमारा है। बाकी 24 मई के बाद तो सबसे निपटेंगे मोदी जी। क्या 24 मई के बाद निपटेंगे? अरे क्या निपटेंगे? किसी को मार लेंगे क्या? क्या निपटेंगे क्या? भाई ये देश की जनता है, उनको वोट देती है, उनको चुनाव जिताती है, वो सरकार बनाती है, और क्या क्या उसको मारेंगे? ये तो बाहर के होंगे, पूछ लीजिए लोकल के हैं। हाँ बहुत अंतर, अपने आप लोकल और बाहर के लोकल का विकास नहीं हो पा रहा है। लोकल के लिए किसी के लिए विकास नहीं हो पा रहा है। लोकल के लिए हम लोग खुद परेशान है, यहाँ गली गली दर दर भटक रहे हैं। यहाँ दुकानें बन रही है कि उससे रोजगार नहीं मिलेगा? आप लोग कैसे आए दुकान- आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए, आप बार बार यही लोग कहते हैं यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ केवल मंदिरों का विकास हो रहा है। आप मोटा चीज बताइए, आदमी आएगा राम जन्मभूमि दर्शन करने को, फैजाबाद जाएगा सामान खरीदने, आप बताओ, यहाँ दर्शन करने आएगा, जाएगा फैजाबाद सामान खरीदने, क्या विकास होगा? होटल बनाएगा, यहाँ से लोग आए, अरे कितने लोग होटल बनाएंगे भैया? वो बाहर के लोग तो होटल बना डाले सारा। चाय बेचेंगे लोग, चाय पिला रहे हैं, मेरे भाई प्रसाद बेच रहे हैं। आप बताओ, मंदिर इतना बड़ा बड़ा है, फ्री में चाय मिलता है, फ्री में खाना मिलता है, आदमी आएगा अपने घर से भंडारा खाएगा, यहाँ पवित्र चीज खाएगा। लेकिन ठीक है, वो तो पहले भी बिकता था, पहले भी चाय की दुकानें थी, पहले भी सारी चीजें थी भैया। देखो भीड़ भाड़ आ गया, चलो निकला। ठीक है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लता चौक के पास। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लता चौक के पास। अयोध्या यात्रा में आज लता चौक पर हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं। इनको अयोध्या कैसा लग रहा है? घूमने नहीं आए हम, ठीक है, दर्शन, रामलला का दर्शन करने के लिए आए हैं। ये बताइए कि अयोध्या कैसा लग रहा है? बहुत आनंद लग रहा है। अयोध्या क्या, जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं वो तो पूरे भारतवर्ष, समूची भारत ही देव भूमि है, हमारे भगवान की भूमि है, जहाँ पर भगवान प्रकट होते, वो बुरा तो हो ही नहीं सकता। बहुत लोग अयोध्या आने से कतरा रहे हैं यहाँ पे। अरे वो कतरा रहे हैं जिसके अंदर पाप है, उस जिसके अंदर पाप होता है वो, जैसे कि सूरज जब उगता है तो अंधेरा खुद हट जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब अयोध्या के ताप निकल रहे हैं ना, जो जलने वाले लोग जल रहे हैं, वो स्वाभाविक, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर पुण्य होता है वहीं पर पाप भी होता है, जहाँ पर पाप होता है वहीं पर पुण्य भी होता है। बिल्कुल। ये आप कहाँ से आए हैं? बहराइच से नाम क्या हुआ? देवेश सिंह। भैया ये बताइए कि हालिया दिनों में बयान आ रहा है, आप तो अयोध्या से जुड़े हो, अयोध्या से आए हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, कैसा, सबसे पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन- शब्दों में बयान नहीं किया जाता, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक हमारे शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, चंद्रशेखर जी, वो कह रहे हैं कि मंदिर जो है गुलामों का प्रतीक है, फिर आप मंदिर घूमने के लिए आए हैं। हम बताएंगे ना। आप बताइए, कभी कोई मंदिर गुलामों का प्रतीक हो सकता है? मंदिर आस्था का केंद्र होता है, किसी का गुलामों का प्रतीक नहीं होता है। हमारी आस्था इससे जुड़ी है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो तुरंत सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।
इस तरह की बात ओछी बात करते हैं। उनको शिक्षा मंत्री जैसा दायित्व किसने दे दिया? उनको तो देना ही नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि भगवान राम को हाईजैक कर लिया है, मोदी जी हाईजैक कर लिया है। भगवान राम सबके हैं। भगवान राम को कौन हाईजैक कर रहा है? भगवान राम को कौन हाईजैक कर रहा है? भगवान राम सबके हैं, सबकी कण कण में भगवान है। आपने सुना? कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, पूरे धरती पर भगवान ने है। कहा कि जो क्या कहे उन्होंने, उनका बयान क्या था? मंदिर गुलामों का प्रतीक है। अरे हम बता देना चाहते हैं, जो सनातनी होते हैं वो मंदिर को पूजक होते हैं, जो मुसलमान होते हैं मस्जिद में जाते हैं, जो ईसाई होते हैं वो चर्च में जाते हैं, और हर विश्व पे हर एक कोई बंदा है तो कहीं ना कहीं तो जाता है। और हम ऐसे सनातनी है जो मंदिर में जाते हैं। और बता दें, हर मजहब, हर पंथ, हर मार्ग के लोगों को जो ग्रंथ होते हैं उसमें लिखा होता है कि हमारे जो ईसाई वाले कहते हैं ईसाई वाले अच्छे हैं और बुरे हैं और शैतान है, और वो जो मुसलमान होते हैं वो क्या कहते हैं, वो अलग है, उनको तो मार ही डालो ये कहते हैं। और ये ऐसा सनातनी है, और सनातन धर्म ऐसा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। और ये कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम्, समूचे विश्व के हर एक व्यक्ति, वो सनातनी हो, वो मुसलमान हो, वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सारे को क्या कहते हैं वसुधैव, हमारे भाई हैं। ऐसी भावना रखने वाले हमारे सनातन संस्कृति। और इनको लग रहा है कि वहां जाने के बाद ये क्या कहते हैं अंधविश्वास होता है, पता नहीं क्या क्या। भाई ये वह भूमि है, यह मंदिर है जहाँ पर पूरे विश्व को सम्मान करने की आस्था देता है, और विश्व का कल्याण हो, विश्व का जय हो कहने वाला मंदिर भी तो वहां से आवाज आता है। और कहीं से आता है? कभी आपने सुना है मस्जिद से आता है? कभी मस्जिद से आता है विश्व का कल्याण हो? कभी नहीं आता, केवल मंदिर से ही आता है। तो इसका मतलब साफ है, जो ये कह रहा है वो अज्ञानी है। देखो महाराज, जो सब लग रहे हैं मंदिर के पीछे, तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं तो खोटे। हमारी कमी थी कि उनको हमने जिताया, वो अब हम सुधारेंगे, ये सुधरना बाकी। पूरे पूरे विश्व के भारत के हक पूरा बच्चा बच्चा जान गया किसको वोट देना है, किसको जिताना है। बिल्कुल। अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। अरे वैसे सनातनी गर्व करते हैं, बिल्कुल। लेकिन बिहार सरकार के डिप्टी सीएम भी हैं, तो इसी वजह वो बोल रहे हैं कि भूख लगेगी तो हम लोग होटल जाएंगे, हॉस्पिटल बनना चाहिए। सुन आप, रुको, हम बता दें, ऐसे मंदिर बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे मंदिर है जिसमें पूरे निःशुल्क भोजन होता है। आप अयोध्या आओ, कितने भी अयोध्या आएंगे ना, हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या कोई भी आए और किसी दिन भूखा रहा तो हमारा विभीषण कुंड नेपाली मंदिर आ जाना, हमारा गुरुदेव का आश्रम है, पूरी सम्मान के साथ खिलाएंगे। हजारों आए, कोई दिक्कत नहीं, हम खिलाने के लिए तैयार है। आओ, हम स्वागत कर दें, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। अरे खाने को तो मिलेगा, मंदिर में सब कुछ मिलता है, खाने को मिलता है। अब तिरुपति बालाजी देखो, कितने जो अंधे होते हैं उनकी यूनिवर्सिटी चलाते हैं मंदिर। और हम बता दें, कोई भी मस्जिद नहीं है ऐसा, कोई भी चर्च ऐसा नहीं जो सरकार को टैक्स देती हो। ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है जो सरकार को टैक्स देते हैं। आपने कोरोना काल में देखा कितने मंदिर हजारों करोड़ को दान दिया है, तिरुपति बालाजी ने नहीं दिया है। बात बिल्कुल साफ है, जो अंधविश्वासी है वही है और कोई नहीं है। क्या बोल रहे थे इसमें? मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, दुनिया में एक ऐसा धर्म है जो कि सभी को साथ में लेके चलता है। समझ में आया? हमारा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि विश्व में हमारा धर्म ही एक ऐसा है जो सभी को जोड़ के चलता है। अगर हमारे धर्म के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार देखा जाए तो आज दुनिया में हमारा क्या स्थान है, हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए, कितने आक्रमण हुए, कितने हमारे ऊपर ऐसे ऐसे साजिशें हुई, तमाम धर्म ऐसे आए जो कि हिंदू धर्म को खत्म करने का प्रयास किए, आज तक खत्म नहीं कर पाए। लेकिन क्यों? बोल रहे हैं क्या मंदिर बनने से रोजगार थोड़ी मिल जाएगा लोगों को? नहीं, रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? ये बताइए, एक बार तुझे किसी भी मस्जिद में जाइए तो वहाँ कितने आदमी जाके वहाँ पे रोजगार पाते हैं? हमारे मंदिर से 75% भारत में सनातनी है। हमारे मंदिर से, एक मंदिर से, हम छोटे छोटे मंदिर से बोलता हूँ, कम से कम वहाँ पे 20 से 25 आदमी का रोजगार चलता है, एक छोटे मंदिर से। बड़े मंदिर से कम हजारों का आदमी का रोजगार चलता है। यही अयोध्या मंदिर आज जो बना है, चाहे काशी विश्वनाथ ले लीजिए, काशी विश्वनाथ मान लीजिए, पहले भी भाई रोजगार था, मगर जब से उसका डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ 1000 था आज वहाँ 10,000 आदमियों का रोजगार चल रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, हम जौनपुर वाराणसी के ही हैं। क्या अयोध्या कैसा लग रहा है, कैसा विकास किया है? अति उत्तम विकास हुआ है और दिन ब दिन हो ही रहा है, परिवर्तन दिख ही रहा है। मुड़ के तो देखो पीछे, मुड़ के तो देखो, विकास नहीं हो रहा। ये देखो आप, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर विकास हो रही है। आप यहाँ पर काम कर रहे हो, यहाँ विकास हो रहा है। आप अभी बता रहे हैं ना कि यहाँ पर रोजगार आएगा, काहे नहीं आएगा? देखो भारत विश्व से आएंगे लोग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, यहाँ पर आएंगे, पैसा देंगे तो ही आ पाएंगे। और दूसरी बात है, भारत के कोने कोने